अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास एमटी के सीपीयू में एक मोबाइल है जिसको फ़्लैश करेंगे। फ़्लैश करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में एमटीके के ड्राइवर्स इंस्टॉल करूँगा। सेटअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और ऐसे ही तमाम फाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। सामने स्क्रीन पे आपको जो प्रोसेस नज़र आ रहा है ये ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन का है। ड्राइवर इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल सा है। आपने जस्ट सेटअप को ओपन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ड्राइवर्स इंस्टॉल होने में कुछ वक्त लगाएगा, तब तक इंतज़ार करते हैं। और इस तरह हमारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मोबाइल को फ़्लैश करने की जानिब चलते हैं। डेस्कटॉप पे मेरे सामने 4 अदद फ़ोल्डर्स या फाइल्स पड़ी हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आसानी से गाइड करने के लिए टेक्स्ट की फ़ाइल में भी बता दूँगा, लेकिन आपने तमाम फाइल्स मेरी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहाँ से आपको तमाम फाइल्स और टूल्स आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपने तमाम फाइल्स डाउनलोड करनी है और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट फ़ाइल ओपन करके, ताकि जिनको उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती उनको भी वीडियो की समझ आ जाए। तो एमटीके के जो ड्राइवर्स हैं वो तो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने एमसीटी बाईपास टूल है छोटा सा, उसको ओपन करना है। ये टूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए या इसको ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस डिसेबल हो। तो ये छोटा सा टूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने जस्ट एक्सट्रैक्ट करना है विनरार के सेटअप की मदद से और डबल क्लिक से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमने इस टूल में जो बाईपास का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। बाईपास के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं मोबाइल्स को कंप्लीट ऑफ करके दोनों बटन वॉल्यूम के दबा के कनेक्ट करूँगा कंप्यूटर के साथ। याद रहे, वॉल्यूम के दोनों बटन दबा के रखने हैं और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है मोबाइल को। तो जैसे आप मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, एमसीटी बाईपास के टूल पे यहाँ पे आपको ये कुछ लोगो शो होंगे और डिवाइस मैनेजर में आपको मीडियाटेक का पोर्ट शो होगा, जिसका मतलब है मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। अब हम एमसीटी बाईपास टूल को मिनिमाइज़ कर देते हैं और दूसरा टूल जो फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि एसपी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। तो मैं इसको ज़रा सामने कर देता हूँ और याद रहे कि एमसीटी बाईपास टूल के लिए ज़रूरी है कि लिब यूएसबी का सेटअप इंस्टॉल हो आपके सिस्टम में। तो एसपी फ्लैश टूल को मैं डबल क्लिक से ओपन करूँगा और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टूल ओपन होगा और टूल में सबसे पहले मैं लोड करूँगा डीए की फ़ाइल, मोबाइल के मुताबिक डीए की फ़ाइल और मोबाइल मॉडल के मुताबिक जो उसका फर्मवेयर की फ़ाइल है यानी कि फ़्लैश फ़ाइल है वो मोबाइल में लोड करूँगा। ये तमाम फ़ाइल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी और अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना है आपको या आपको फ़ाइल्स मिलने में दुश्वारी आ रही है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो एसपी फ्लैश टूल में सबसे पहले मैं डीए की फ़ाइल लोड करूँगा। डीए की छोटी सी फ़ाइल होती है जो मोबाइल की सिक्योरिटी आउट सिक्योरिटी को बाईपास करके मोबाइल में फ़ाइल लोड करता है। इसके बाद मैं दूसरे सेक्शन में मोबाइल की फ़्लैश फ़ाइल के फ़ोल्डर में टेक्स्ट की एक MT के नाम से एक टेक्स्ट की छोटी सी फ़ाइल होती है, स्केटर फ़ाइल उसको बोलते हैं, वो लोड करूँगा। लोड होने में कुछ वक्त लगाएगा और ये लोड हो चुकी। लोड होने के बाद हम जाएंगे एसपी फ्लैश टूल में ही, यानी कि एसपी फ्लैश टूल के ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में कनेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है हमने। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कनेक्शन में जाएंगे। कनेक्शन में UART सेलेक्ट करके जो डिवाइस मैनेजर में हमारा पोर्ट है MTK का, उसका जो नंबर है वो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर देना है। और नीचे ही यहीं पे जहाँ से हमने पोर्ट सेलेक्ट किया है वहीं पे बूट रेट को हमने हाई रख देना है और इसको क्लोज़ कर देना है। अब मैं जो प्री लोडर का पार्टीशन है वो उसको अनचेक कर दूंगा और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो रेड लाइन चलेगी और रेड लाइन के बाद येलो लाइंस चलेंगी। ये प्रोसेस वक्त लगा सकता है, तो यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे 5 से 10 मिनट जब तक ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और लास्ट में आपको कंप्लीट का साइन नज़र नहीं आ जाता ग्रीन कलर का। तब तक आपने मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं करना और याद रहे कि इस दौरान आपने बिल्कुल भी मोबाइल को कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट नहीं करना। किसी भी किस्म की एरर की सूरत में या किसी भी किस्म की हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम आप जब आपका मोबाइल की फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आप जब मोबाइल को डिस्कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से और उसको ऑन करेंगे फ़र्स्ट टाइम, ये ऑन होने में 5 से 10 मिनट लगाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।